महान भिक्षु बोधिधर्मन के 5 रहस्य जानकर आपको फख्र होगा। महान भिक्षु बोधिधर्मन के 5 रहस्य जानकर आपको फख्र होगा। बोधिधर्मा 5 सीक्रेट्स, अनिरुद्ध जोशी संकलन। अनिरुद्ध जोशी शतायु बोधिधर्मन या बोधिधर्म एक बौद्ध भिक्षु थे। बोधिधर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राज परिवार में हुआ था। वे कांचीपुरम के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षुक बन गए। 22 साल की उम्र में उन्होंने संबोधि मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त किया। फोटो सौजन्य। यूट्यूब बोधिधर्म के माध्यम से ही चीन, जापान और कोरिया में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। 520 से 526 ईस्वी में चीन जाकर उन्होंने चीन में ध्यान संप्रदाय की नींव रखी थी, जिसे छियान या झेन कहते हैं। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने हर तरह की विद्या में खुद को पारंगत कर लिया था। बोधि धर्मन के बारे में इतिहास में अलग अलग बातें पढ़ने को मिलती है, लेकिन जो ओशो रजनीश ने कहा वह ज्यादा सत्य के नजदीक है। आओ हम बौद्ध धर्मन के बारे में 5 रहस्य को जानते हैं। आओ जानते हैं बोधि धर्मन के बारे में 5 रहस्य। चीन को सिखाया मार्शल आर्ट। भारत ने कभी उन लोगों का इतिहास नहीं लिखा या संरक्षित नहीं किया जो भारत के हीरे थे। उनमें से एक थे बोधि धर्मन, दुनिया के महान भिक्षुओं में से एक। बोधि धर्मन को जो नहीं जानता वह मार्शल आर्ट के इतिहास को भी नहीं जानता होगा। चीन में मार्शल आर्ट और कुंग फू जैसी विद्या को सिखाया था बोधि धर्मन ने। बोधि धर्म या बोधि धर्मन। बोधि धर्म कौन थे, क्या थे और क्यों उन्हें महान भारतीय भिक्षु माना जाता है? उनके संबंध में ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हर भारतीय जानना चाहिए। बोधि धर्म आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट और पंचतत्वों को काबू में करने की विद्या जानते थे। इन्होंने देवीय शक्तियों को भी हासिल कर रखा था। पुराणों के अनुसार महर्षि अगस्त्य और भगवान परशुराम ने धरती को सबसे पहले मार्शल आर्ट प्रदान किया। महर्षि अगस्त्य ने दक्षिणी कला रिप्यतु, बिना शस्त्र के लड़ना, और परशुराम ने शस्त्र युक्त कला रिप्यतु का विकास किया था। भगवान श्री कृष्ण दोनों ही तरह के विद्या में पारंगत थे। उन्होंने इस विद्या को और अच्छे से विकसित किया और इसको एक नया आयाम दिया। इसे कलारिप्यतु, कलारिप्यट्टू या कालारिप्यट्टू, कलारिपायाट्टू कहा जाता है। श्री कृष्ण ने इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कालारिप्यट्टू विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया था। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारिपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधि धर्मन के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। श्री कृष्ण ने इस विद्या को अपनी नारायणी सेना को सीखा रखा था। डांडिया रास इसी का एक रूप है। मार्शल आर्ट के कारण उस काल में नारायणी सेना को भारत की सबसे भयंकर प्रहारक माना जाता था।